करते हैं अपना 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। वी हैव ए क्या है, ए ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन एंड आर क्या है कि पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। यानी पी और क्यू आपस में ऐसे रिलेट हैं कि ओ पी की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड क्यू की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वो इक्वल है। तो हमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। अब आप देखिए कोई पॉइंट पी है, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस और वही पॉइंट दोबारा ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल रहेगी ना, क्योंकि पॉइंट सेम है। तो फॉर एनी पॉइंट P we have OP equal to OQ। अब OP equal to OP। अब OP equal to OP, that means PP belong to R। thus R is reflexive relation। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। होगा ही, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है ना, या अभी सिमेट्रिक प्रूव करना है हमें। तो लेट P एंड Q बी टू पॉइंट्स in set A, P and Q be any two points in set A, यानी कोई दो पॉइंट लिए P and Q from set A। वो कैसे लिए, such that P Q belong to R। then अब पी क्यू belong to R है, इसका क्या मतलब है, यानी ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। अब नाउ हम इसको ओ क्यू इक्वल टू ओ पी लिख सकते हैं। अब ओ क्यू इक्वल टू ओ पी विच इम्प्लाइज दैट क्यू पी belong टू आर। भाई इसका मतलब यही तो हुआ, क्यू इज द डिस्टेंस ऑफ द क्यू from the origin is equal to the distance of the point P from the origin, that is QP belong to R। now thus PQ belong to R implies that QP belong to R for all PQ belong to A, so R is symmetric। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। लेट P Q and S be any three points in set A, 3 points in set A such that, यानी कोई 3 पॉइंट लिए P Q एंड S। वो पॉइंट कैसे हैं कि P Q belong to R एंड Q S belong to R। देन P Q belong to R है
which implies that distance of the point P from the origin is equal to the distance of the point Q from the origin, that is OP equal to OQ and QS belong to R। इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट S फ्रॉम द ओरिजिन, यानी OQ इक्वल टू OS। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देखिए, OP इक्वल टू OQ और OQ इक्वल टू OS। ये दोनों इम्प्लाइज क्या करते हैं, OP इक्वल टू OS। Now OP equal to OS and distance of the point P from the origin is equal to the distance of the point S from the origin, that is PS belong to R। अब now since PQ belong to R and QS belong to R implies that PS belong to R, so R is transitive relation for all P, Q, S belong to A। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखिए फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, यानी हमें ये शो करना है कि जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो पॉइंट P से रिलेटेड हैं इज द सर्कल पासिंग थ्रू द P फ्रॉम द विद द ओरिजिन एज सेंटर, यानी जो कुछ पॉइंट हैं वो जो P से रिलेटेड हैं उनका सेट वो क्या होगा, एक सर्कल होगा, यानी उन पॉइंट्स का लोकस वो सर्कल होगा और सर्कल P से पास होगा और ओरिजिन जो होगा सेंटर होगा। ऑब्वियस बात है, आप ये देखिए, इसे ये ओरिजिन लिया मैंने, ये कोई पॉइंट P लिया, पॉइंट P यानी इसकी डिस्टेंस, अब कोई पॉइंट Q जो P से रिलेट करता हो यानी उसकी भी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल रहेगी। भाई अगर P Q आपस में रिलेट कर रहे हैं तो P की ओरिजिन से डिस्टेंस और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम रहेगी। और कोई 3 पॉइंट्स लिया मैंने, यानी थर्ड पॉइंट लिया S जो P से रिलेट करता हो, यानी उसके भी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम रहेगी। अब आप और भी कोई पॉइंट लेंगे या इसकी भी डिस्टेंस यहीं से, तो ये जो लोकस बनेगा ये सर्कल बनेगा जो P से रिलेट कर रहे हैं पॉइंट हैं, जैसे P, Q, S, R, T जो P से रिलेट कर रहे हैं वो इक्वल डिस्टेंस होंगे फ्रॉम द ओरिजिन, और जो उनका लोकस होगा वो सर्कल होगा। यानी OP की डिस्टेंस, यानी OP इक्वल टू OQ है और OS है, और भी यहाँ आ गए, वो हमने मान लिया K के इक्वल, यानी ये OP डिस्टेंस ये K के इक्वल मान ली मैंने अभी, ठीक है। अब इसको करना कैसे, देखो, लेट P बी एनी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x एंड y, यानी इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x और y। देन OP जो OP डिस्टेंस है वो कैसे करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 रहेंगे ओरिजिन के। अब डिस्टेंस OP इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए आप, x माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 को होल स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर, यानी वो सॉरी K यहाँ पर K रहेगा, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू K, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर। यानी ये आप देख सकते हैं ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यानी सेट ए क्या है, ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, और रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है आर इक्वल टू T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2, यानी T1 और T2 जो ट्रायंगल हैं वो कैसे रिलेट करते हैं आपस में, T1 इज सिमिलर टू T2, यानी जो पहला वाला ये आपस में T1 सिमिलर है T2 के, और हमें रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। कंसिडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, T1 साइड 3 एंड 5 12 30 एंड 3 साइड ये, विच अमंग
रिलेटेड। अच्छा, यानी ये सेकंड पार्ट है, इसको भी करते हैं, पहले इसको फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इसमें क्या है कि हमें ये दिखाना है कि कौन से टू ट्रायंगल्स आपस में रिलेट करते हैं। रिलेट करने का मतलब कौन से इन तीनों में ये जो ट्रायंगल है T1 T2 T3 ये कौन से सिमिलर है, T1 T2 सिमिलर है या T2 या T3 सिमिलर हैं या T1 या T3 सिमिलर हैं। तो ये अभी सेकंड पार्ट है इसका, पहले इसके फर्स्ट पार्ट को करते हैं। वी हैव ए क्या है, ऑल सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। आर क्या है, T1 T2 T1 is similar to T2, T1 is similar to T2। देखिए अब इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, इसको रिफ्लेक्सिव शो करते हैं पहले। अब आप ये देखिए कोई भी ट्रायंगल है वो अपने साथ तो सिमिलर होगा ही भाई। अगर ये कोई ट्रायंगल है और ये अपने साथ, यानी वी नो दैट एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ ना। तो लिखेंगे वी नो दैट एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। दैट इज़, यानी कोई भी ट्रायंगल अपने यानी खुद के साथ सिमिलर होगा ही। इसका मतलब T1 belong to R for all T1 belong to A, thus R is reflexive। अब करते हैं सिमेट्रिक प्रूव करते हैं इसको। लेट T1 and T2 be two triangles belong to A, ठीक है, such that T1 T2 belong to R, then T1 T2 belong to R। इसका क्या मतलब है, T1 is similar to T2 एंड नाउ T1 सिमिलर है T2 के, तो T2 भी तो सिमिलर होगा T1 के। तो लिखेंगे T2 इज सिमिलर टू T1, which implies that T2 and T1 belong to R, thus R is symmetric। भाई अगर T1 सिमिलर है T2 के तो T2 भी तो सिमिलर होगा T1 के, यानी T1 T2 belong to R, which implies that T1 belong to R, so R is symmetric relation। अब आते हैं ट्रांजिटिविटी पर, नोट डाउन ट्रांजिटिविटी। Let T1 T2 T3 be three triangles in A such that T1 T2 belong to R, T1 T2 belong to R, यानी T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3, T1 T2 T3 belong to R। इसका मतलब है T2 is similar to T3। नाउ अब T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के, तो इन दोनों बातों से ये इम्प्लाइज होता है कि T1 इज सिमिलर टू T3, यानी T1 इज सिमिलर टू T3, which implies that T1 T3 belong to R, so T1 T2 belong to R and T3 belong to R, implies that T1 T3 belong to R, so R is transitive relation। तो अब करते हैं इसका नेक्स्ट। एक T1 ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी साइड है 3, 4, 5 और एक T2 ट्रायंगल है, राइट एंगल है 5,
12 एंड 13, और एक T3 ट्रायंगल है जिसकी साइड दी गई है 6, 8, 10। अब हमें बताना है कि कौन से टू ट्रायंगल, क्योंकि टू ट्रायंगल्स के बीच में है ना रिलेशन, ये आपस में सिमिलर है। तो सिमिलर होने के लिए पहले हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल रखते हैं। तो रखते हैं T1 और T2 की हम साइड रखते हैं पहले, T1 T2 3/5, 4/12 एंड 5/13। देखिए यहाँ पर 3/5 रेशो है और यहाँ पर 1/3, यानी ये इक्वल नहीं है, तो यानी ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे। अब T2 और T3 देखते हैं, 5/6, 12/8 एंड 13/10। तो यहाँ पर देखिए आप 4 3 12, 4 2 8, यहाँ पर 3/2 रेशो है, और यानी ये भी नहीं सिमिलर। अब T1 और T3 की रेशो चेक करते हैं, 3/6, 4/8, 5/10, यानी 1/2, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। तो आप देख सकते हैं कि इनकी रेशो सेम है, corresponding sides are proportional, hence T1 and T3 are related. T1 and T3 are related, यानी ये दो ट्रायंगल हैं जो आपस में रिलेट कर रहे हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L। और रिलेशन डिफाइन किया हुआ है L1 L2 L1 इज पैरेलल टू L2, यानी एक रिलेशन है जो कि L1 लाइन है और वो पैरेलल है लाइन 2 के, यानी L1 और L2 लाइन जो रिलेट कर रहे हैं आपस में वो वैसे कर रहे हैं कि दोनों पैरेलल हैं। तो सो दैट द R इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन। यानी हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है कि वो लाइंस, उन लाइंस का सेट निकालना है जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। अब पैरेलल चलो अभी बताऊंगा, पहले इसके फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। यानी रेफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं पहले इसकी, रेफ्लेक्सिविटी। अब आप यहाँ देखिए, आप कोई भी लाइन उठा लीजिए, करते हैं इसकी सिमेट्री। अब आप देखिए कोई भी लेट L1 एंड L2, कोई दो लाइन लें जो बिलोंग करती हैं L से। L1 L2 को टू लाइंस ली हमने जो कि कैपिटल L से बिलोंग करती हैं, सच दैट वो लाइन कैसी हैं कि L1 इज पैरेलल टू, नहीं L1 L2 बिलोंग टू R, देन नाउ L1 L2 बिलोंग टू R। इसका मतलब क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L2। भाई इसका ये मतलब तो है L1 अगर L2 रिलेट कर रही हैं आपस में तो L1 इज पैरेलल टू L2, विच इम्प्लाइज दैट L2 इज पैरेलल टू L1। यानी L1 लाइन तो पैरेलल है L2 के, तो L2 भी तो लाइन L1 के पैरेलल होगी ना। देन L2 इज पैरेलल टू L1 which implies that L1 belong to R for all L1 L2 belong to L, so R is symmetric। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी, लेट L1 L2 L3 belong to L, यानी कोई थ्री लाइन्स ली हमने L में से, सच दैट L1 L2 belong to R and L2 L3 belong to R, then L1 L2 belong to R, which implies that L1 is parallel to L2 and
and L2 is parallel L2 L3 belong to R, which implies that L2 is parallel to L3। अब आप यहाँ देखिए इन दोनों बातों से, यानी L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 और L3 भी तो पैरेलल होंगी ना। तो L1 is parallel to L3, which implies that L1 L3 belong to R। Now since L1 L2 belong to R and L2 L3 belong to R, implies that L1 L3 belong to R for all L1 L2 belong to L। Now so R is transitive relation। करते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या देखिए, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन। यानी ये कोई लाइन दी गई हुई है y = 2x + 4, यानी हमें वो लाइंस का सेट निकालना है जो कि इससे रिलेट करते हैं। रिलेट करने का मतलब इसके जो पैरेलल हों। अब कभी भी दो लाइन पैरेलल कब होंगी, जब स्लोप इक्वल होगा, यानी जो भी लाइन होगी वो स्लोप तो इक्वल होगा और ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, बस ये चेंज होता रहेगा। तो यानी ये लाइन, ये सेट ऑफ ये लाइन है दैट इज़ रिलेटेड टू दिस वन। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखिए, लेट आर बी ए रिलेशन द सेट ए गिवन बाय दिस। तो आप कर ही सकते हैं। अब करते हैं 16 रिलेशन क्या है देखिए, लेट आर बी ए रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर इक्वल टू ये दिस वन आर ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, सॉरी इक्वल टू b - 2, b इज़ ग्रेटर देन 6। अब आप यहीं देखें, यहाँ पर देखिए ये लेट आर बी ए रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर में सेट है और ये डिफाइन किया हुआ रिलेशन इन नेचुरल नंबर a = b - 2, b इज़ ग्रेटर देन 6, यानी b जो, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए b जो रहेगा वो ग्रेटर देन 6 रहेगा, यानी आप यहाँ पर b देखिए, यहाँ पर b 4 है भाई, ए बी यही तो ए बी हैं, a = 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर b = 4 है, यानी और यहाँ पर b = 6 रहना चाहिए, यानी ये ऑप्शन तो गलत हुआ। और यहाँ पर b = 8, यानी ये b इज़ ग्रेटर देन 6 है, ठीक है, और यहाँ पर a = 3 है। अब आप यहाँ देखिए ये a = b - 2, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। a = 3 है, 8 - 2 6 आ रहा है, यानी 3 नॉट इक्वल टू 6, यानी ये ऑप्शन भी गलत हुआ 3 8। अब बात करते हैं 6 8 ऑप्शन की। b इसमें क्या है, इस वाले में b 8 है और a 6 है। इस वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, a = 6 है यहाँ पर और b = 8, a = b - 2 यहाँ पर रखना है हमें, a = 6, 8 - 2 = 6, 6 = 6, यानी इज़ इट ट्रू, यस, यानी ये ऑप्शन राइट हुआ। और एक बार डी ऑप्शन को चेक करवा देता हूँ, देखो आपको, हाँ 8 7 है, यहाँ b = 7 है, ये तो ठीक है, b इज़ ग्रेटर देन 6 है। तो हम रखते हैं यहाँ पर a क्या है 8 और b क्या है 7 - 2, 8 = 5, नो, यही डी ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। तो करते हैं अब टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है।